देखिए ना पिताजी, कह रहा है कि उससे प्यार करता है और लिव-इन में रहना चाहता है, मुकेश ने अपने पिता गुलाब चंद से कहा। लेकिन मुझे तो लगा था कि हम इंसान हैं। लेकिन ये तो जंगल के जानवर की तरह रहने की बात कर रहा है, गुलाब चंद बोले। मैंने भी तो वही समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मान ही नहीं रहा है। कहता है कि शहर में लड़के और लड़के और लड़कियां लिव-इन में रहते हैं, और फिर मैं तो एक लड़की के साथ लिव-इन में रहने की बात कर रहा हूँ। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, मुकेश बोला। जो भी इसका दिल करे करने दो, ये भी जरा जी ले अपने मन की मर्जी मुताबिक, और फिर हमारे मना करने से मान थोड़ी जाएगा। रहने दो उस लड़की के साथ, और फिर इंसान को समझाने से थोड़ी ना समझ में आता है। जब उसे ठोकर लगती है सब समझता है। शायद इसे भी कोई सीख मिल जाए और फिर लिव-इन से तौबा कर ले, गुलाब चंद बोले। आखिरकार सुधांशु को उस लड़की के साथ लिव-इन में रहने की इजाजत मिल गई और वो खुशी खुशी अपने घर से निकल गया। सुधांशु भी अब मोनाली के साथ उसके फ्लैट में शिफ्ट हो गया। लेकिन रात में उस फ्लैट का माहौल ही अजीब हो जाता था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। उसमें एक रात उसकी आंख खुली और उसने देखा कि बिस्तर पर मोनाली नहीं थी। उसने सोचा शायद बाथरूम में गई हो, लेकिन तभी उसी समय किसी सामान के गिरने की आवाज़ आई। तो वो दौड़कर गया उस आवाज़ की ओर। देखा कि मोनाली बाथरूम में से निकलकर रसोई की ओर चली गई। लेकिन करीब 15 मिनट हो गए, लेकिन मोनाली किचन से बाहर नहीं निकली। सुधांशु ने किचन की ओर जाकर देखा तो मोनाली इधर भी नहीं थी। अब सुधांशु की हालत खस्ता हो गई कि मेरे सामने तो अभी मोनाली किचन में आई, पर यहाँ पर तो नहीं है। उसने फिर बाथरूम में जाकर झांका तो मोनाली वहाँ भी नहीं थी। सुधांशु की शक्ल देखने लायक थी, लेकिन तभी बेडरूम में से मोनाली की आवाज़ आई। कहाँ हो सुधांशु? सुधांशु के माथे पर अब पसीने की झलक आई। दबी हुई आवाज़ में बोला, आ रहा हूँ। सुधांशु बेडरूम में पहुंचा और धीरे से डर के मारे सिकुड़ कर अपनी जगह पर लेट गया। तभी मोनाली उसके करीब आने लगी, लेकिन सुधांशु बोला, मुझे नींद आ रही है। पूरी रात सुधांशु डर के मारे ना सो सका और ना ही जाग सका। अब तो सुधांशु मोनाली से डरने लगा था। डेली का ऐसे ही हो गया था। मोनाली उसके करीब आना चाहती थी, लेकिन सुधांशु कोई ना कोई बहाना करके उसे टाल दिया करता था। एक रात फिर मोनाली बिस्तर से गायब थी। सुधांशु धीरे से उठा और मोनाली को ढूंढने लगा। उसे कुछ आवाज आई। उसने उसे जाकर देखा कि मोनाली ने एक कटोरी में कच्चा मांस ले रखा है और उसे बेतरतीब तरीके से खाया जा रहा है, जबकि वो तो नॉनवेज था। उसने कभी भी मांस नहीं खाया और मोनाली ने भी बोला कि वो भी मांस नहीं खाती, लेकिन ये क्या, वो तो कच्चा ही खाया जा रही थी। दूर से यह तमाशा देखकर सुधांशु डर के मारे चुपचाप बेडरूम में आकर लेट गया। थोड़ी देर में मोनाली भी आई और चुपचाप लेट गई। अब सुधांशु बुरी तरह से डर चुका था। सुबह उसने चुपचाप अपना सामान बांधा और मोनाली को बिना बताए वहां से निकल गया। उसने मन में सोचा कि बड़े बुजुर्ग हमेशा सही कहते हैं, किसी अनजान लड़की पे इतने जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, और वो जो भी सोचते हैं हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। तब से उसने कभी भी किसी अनजान लड़की से उतना बात नहीं की और ना ही ये सब झमेले में पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और हमारी और भी कहानियाँ हैं, आप इस चैनल पे सुन सकते हैं। मैं अंसारी सुफियान आपसे फिर मिलता है एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।